हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो है विषय है कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी कृषि का वाणिज्यीकरण के अंतर्गत देखते हैं कि भू राजस्व नीति अंग्रेजों ने जो लागू की थी वह जो है उसका परिणाम स्वरूप कैसे जो है कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। यानी भू राजस्व की जो बढ़ी हुई जो राशि को जो है पूरा करने के लिए जो है किसानों को जो है व्यावसायिक खेती करना जो है आवश्यक हो गया था और बाध्य कर दिया था। यहाँ तक कि जो परंपरागत फसलों के उत्पादन के द्वारा वे जो थे वो भू राजस्व की राशि को जो चुकाने में लोग असमर्थ थे किसान लोग। तो ब्रिटेन में हुए जो औद्योगिकरण की जो है फलस्वरूप यही हुआ कि ब्रिटिश जो है निर्माता यानी ब्रिटिश कंपनियां जो थी वो भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात पर जो है आपत्ति जता रहे थे। और वही वही हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण हो रही थी और औद्योगिकरण के चलते जो है कच्चे मालों की जो है आवश्यकता थी। यहाँ तक कि कंपनी ने जो है कच्चे मालों की भारत से जो है निर्यात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया, विभिन्न प्रकार के लालच दिया गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप यही हुआ परिणाम स्वरूप कि वहाँ यानी बढ़ते नगरीकरण यानी शहरीकरण के कारण जो है यह हमारा ब्रिटेन में जो है खदानों की मांग बढ़ी, जिसे भारत से जो है निर्यात कर पूरा किया जाने लगा। यहाँ तक नहीं, हम देखते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण के क्रम में ही जो है हम देखते हैं कंपनी ने जो है उन्हीं फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जो उनकी आवश्यकता के अनुकूल थी। तो हम देखते हैं कि जैसे 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 हम कहते हैं कि जैसे लंबे रेशे वाली जो कपास होती थी, नील होती थी, अफीम होती थी, रबर, चाय, ये सब सारी इत्यादि होती थी। तो आरंभ में हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहला जो है वह नील की खेती पर जो है ज्यादा जोर दिया, यानी नील की खेती का विकास किया गया। फिर चीन की चाय के साथ जो है बदले में अफीम के निर्यात को वहां भी जो प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से अंग्रेजों की नीतियां थी। या 1850 ईस्वी के बाद देखते हैं कुछ नई वस्तुएं भी जुड़ गई। जैसे पश्चिम भारत में जो है हमारा कपास जो निर्यात की जाने लगी, दक्षिण भारत से जो है तिलहन, चमड़ा, खाले, पंजाब में गेहूं बहुत अच्छी फसलें होती, पंजाब से जो है गेहूं होती थी, बंगाल से जो है पटसन, ये सब इत्यादि का जो है यहाँ जो है प्रोत्साहित की जाने लगी, इनसे निर्यात की जाने लगी। तो हम देखते हैं 1833 ईस्वी का जो रेगुलेशन आया था, एक्ट आया था, वहां पर जो है अंग्रेजों को यह अनुमति मिल गई थी कि आप भारत में जा करके भूमि आप खरीद सकते हैं और बागान लगा सकते हैं, खेती गृहस्थी करवा सकते हैं। तो इसी का परिणाम स्वरूप हुआ कि अंग्रेजों ने जो है 1850 ईस्वी से पहले जो है वाणिज्यिक फसलें जो दी थी उसे जो है प्लांटेशन जो है इंडस्ट्री कहा गया। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण जो हुआ यानी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखें कि कैसे जो है ये किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल के अंतर्गत में कि कैसे जो है ये हुआ नकदी यानी नकदी फसलों का अधिक उत्पादन किया जाना, है ना। पहला जो था हमारा नकदी फसलों मतलब कि नकदी फसलों का अधिक उत्पादन किया, नकदी फसलों का अधिक उत्पादन पर जोर, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कृषि के वाणिज्य की अधिक जो है किस क्षेत्र पर दिया, यानी नकदी फसलें पर जोर दिया। नकदी फसलें कौन कौन थे वो हम देखते हैं कि नकदी फसलें जैसे नील, कपास, जूट, है ना, नील, कपास, जूट, जूट के बाद गन्ना, तंबाकू, कपास तो हो गया, कच्चा रेशम भी था, कच्चा रेशम, और इसके अलावा जो है चाय इत्यादि, ये पर जो है जोर देने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि ये नकदी फसलों का जोर दिया, उत्पादन पर जोर दिया। तो हम दूसरा देखते हैं कि किस पर जोर दिया, यानी भू राजस्व नीति पर, यानी भू राजस्व नीति पर जोर दिया।
ये भू राजस्व नीति ये क्या था, ये हमारा अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा हमारा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और तीसरा हमारा जो था महालवाड़ी, ये महालवाड़ी बंदोबस्त किया था। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इन जो भू राजस्व जो नीति लागू किया था, इसमें परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कर की दर जो है अधिक थी, यानी इसमें कर की दर अधिक थी, यानी टैक्स जो थी वह बहुत अधिक थी और कर वसूलने में सख्ती हुई। कर जो है वसूलने में, कर वसूलने में सख्ती अपनाई, यानी इस तरह से जो कर की दर अधिक और कर वसूलने में भी जो बहुत सख्ती अपनाया, तो लोग जो है किसान बेघर हो गए। यानी इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यही हुआ कि कृषि जो है बिक्री होने लगे, बेरोजगार होने लगे और अंत में मजदूर बनना प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से जो है परिणाम यही हुआ कि कृषि जो है बिक्री होने लगी, यानी जमीन की बिक्री होने लगी और यहाँ तक जो है बेरोजगार होने लगे, भूमि हस्तांतरण होने लगे, तो यानी बेरोजगार होने लगे। और साथ साथ में हम देखते हैं कि मजदूर बनना भी प्रारंभ हो गया था, यानी मजदूर बनने लगे थे। और मजदूर बनने लगे तो इसका ब्रिटिश नीति क्या था, ब्रिटिश की नीति क्या ही था कि नकदी फसलों पर बल देना। यानी ब्रिटिश की नीति क्या था, यानी ब्रिटिश नीति यही था कि नकदी फसलों पर जोर देना, नकदी फसलों पर जोर देना। यानी नकदी फसलों हमारा कौन था, ये हमारा नकदी फसलें पर, यानी नील, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, कच्चा रेशम, चाय, ये सब इत्यादि पर जो है इन्होंने जोर दिया। तो इसका ये भू राजस्व नीति और नकदी फसलों पर जोर दिया। ये दूसरा था। हम देखते हैं कि ब्रिटेन के जो है उद्योगों को जो है कच्चे माल की आवश्यकता थी, यानी हम देखते हैं ब्रिटेन जो है, यानी ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो हम देखते हैं कि कच्चे माल की जो है आवश्यकता थी, तो कौन कौन कैसे था, क्योंकि 1813 ईस्वी में हम देखते हैं कंपनी का जो है एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था। और हम देखते हैं कि चाय जो थे वो चीन के साथ व्यापार जो था वह भी छोड़ करके किया गया था। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज जो थे, अनेक अंग्रेज जो था वह कंपनियां भारत में आई। 1813 ईस्वी के बाद हम देखते हैं कि ये सारी कंपनियां भारत आई और कंपनियों ने जो है ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चा माल की आवश्यकता थी, जैसे जूट, कपास, नील, ये सब की जरूरत था। नकदी फसलों की खेती करने पर जोर दिया, यानी कपास जो था सूती वस्त्र उद्योग के लिए था, चाय जो चीन के साथ जो है अफीम के व्यापार के लिए जो है काफी प्रोत्साहित किया। इसी तरह देखते हैं कि 1833 ईस्वी में जो है हमारा चार्टर एक्ट आया, जो कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार जो चलती थी वह भी जो है समाप्त कर देगी। अब हम देखते हैं कि 1835 ईस्वी में प्रथम चाय बागान असम में जो है ये लगभग जो है वहीं पर जो है कंपनी बनी। 1837 तक देखते हैं प्रथम जो है चाय कंपनी बनी। तो इसी तरह जो है ब्रिटेन में जो है कच्चे मालों, यानी 1813 ईस्वी में, यानी 1813 ईस्वी में जो है कंपनी का एक अधिकार रहा, कंपनी का एक अधिकार रहा। लेकिन हम देखते हैं कि चाय जो है चीन के साथ भी जो व्यापार था उसको छोड़ करके, चाय जो था चीन के साथ व्यापार छोड़कर, क्योंकि उसकी नीति थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी अंग्रेज था, अनेक अंग्रेज जो था
वो क्या था, अनेक अंग्रेज जो है कंपनियां जितने भी थे वो भारत आई, कंपनियां भारत आई। और भारत आने के बाद जो है हम देखते हैं कि विभिन्न कच्चे मालों की आवश्यकता, क्योंकि ब्रिटेन को क्या था कि ब्रिटेन को उद्योग के लिए कच्चा माल, यानी ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर जो है जूट, कपास, नील, पटसन मतलब इत्यादि ये सब पर जो है जोर दिया गया, यानी नकदी फसलों पर, यानी नकदी फसलों पर जो है इन्होंने जोर दिया। इन नकदी फसलों पर हम देखते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यानी कंपनी का चाय चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। और अंत में हम देखते हैं 1835 ईस्वी में जो है 1835 ईस्वी में जो है चाय कंपनी बनी, यानी चाय जो थी ये हमारे जो प्रथम जो है चाय बागान बना, यानी 1835 में चाय के लिए जो है चाय प्रथम बागान बना यहाँ पर, इधर स्पेशली रूप से जो है यहाँ बना असम में। तो असम में उसके बाद हम देखते हैं कि 1837 में जो है प्रथम चाय कंपनी बनी, प्रथम जो है चाय कंपनी बनी। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी नकदी फसलों का अधिक उत्पादन किया जाना, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। और इसमें उसी के तहत यानी भू राजस्व नीति के तहत जो है अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी जो बंदोबस्त जो लागू किया था, जिसके कारण से जो है लोग जो है कृषि मजदूर बन गए। और ब्रिटिश नीति यही थी, नकदी फसलों पर जोर देना और ब्रिटेन में जो है कच्चे मालों की आवश्यकता को पूरा करना। तो इस तरह से क्योंकि उन्हें कच्चे मालों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वहाँ नगरीकरण और बढ़ रही थी, शहरों का बढ़ रहा था, जिसके लिए जो है आवश्यकताएं जो है बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण से कच्चे माल के लिए सबसे बड़ा सुलभ जो था वो भारत के कच्चे माल की आवश्यकता, लोगों को प्रेरित करके जो है प्रोत्साहन देकर जो है कच्चे मालों को यहाँ से चला गया। यहाँ तक कि जो है धन का निष्कासन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने कहा कि किस तरह से जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है धन का जो जिस तरह से निष्कासन हो रहा है, उन्होंने भी जो है विभिन्न प्रकार के संज्ञा से पुकारा है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कृषि का वाणिज्यीकरण में हम देखते हैं परिणाम यही हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है पूंजीवाद का प्रवेश हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है विश्व अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे जुड़ने लगा। हम देखते हैं कि जितने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगा। इसका व्यावसायीकरण के कारण हम देखते हैं कुछ लोगों में समृद्धि तो आई, लेकिन कृषकों को कोई लाभ नहीं मिला। कृषि के वाणिज्यीकरण में जो है यानी हमारा परिणाम में कृषकों को कोई लाभ नहीं मिला। नकदी फसलों के उत्पादन से क्या था, जो मोटे अनाज का उत्पादन था वह भी प्रभावित हुआ। जो अपने मोटे अनाज उत्पादन करते थे वह भी जो है प्रभावित हुआ, जिसके फलस्वरूप यही हुआ कि भूखमरी एवं अकालों की जो है धीरे धीरे जो है उसकी तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो इस तरह से जो है कृषि की वाणिज्यीकरण किया गया था।